राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमवार पवन सोते पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। मंत्र परम लगो जासो बस, वेद हर हर स्वर सर्व। महामंत्र गजराज काओ, बस कर अंको सिखारवे। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके बस में रहते हैं, और छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। काम को सोमे धनुषाय कुलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवता जाए संशय सुजानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही बाण लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को बस में किए रहता है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे इमरानी जी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुन बे पार्वती, मेटा विषाद बड़ी तो प्रीति। तब राम बिलोक विधेयी, सभय हृदय बिनवत जहते ही। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा सुख मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। श्री रामचंद्र जी की ओर देख सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी। मना ही मन मनाओ अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। कराओ सफल आपन शिवकाई, करहे तित हराओ चाप गरु आई। और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी की हुई सेवाओं को सफल कर धनुष की गुरुता को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुय सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, कराओ चापे गुरुतायत थोरी। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष की गंभीरता को हरण कर बहुत थोड़ा कर दीजिए। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। देख देख रघुवीर तने, स्वर मनाओ धरो धीर। भरे बेलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई, अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी शरीर से पुलकित हो गईं। नीके निरख नयन भर सोवा, पेतोपन सोमर बहुर मन जोवा। आहाय तात दारुने टूटानी, समुझत नहीं कछु लावे नहानी। और भली भांति राम जी के शरीर की शोभा को देखती हुई पिताजी के प्रण का स्मरण करके दुखित हो कहती, हाँ पिताजी ने यह दारुण हठ ठान लिया और कुछ लाभ हान नहीं समझा। सच सभय सिख दे न कोई, बुद्धि समाज बड़े अनुचित होई। कहे धन कुल संचय कठोर, कहे श्यामल मृदु गति किशोर। कोई मंत्री भय के बस नहीं समझा रहा है, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से कड़ा धनुष, और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोर अवस्था का शरीर।
विधि काय भात धरो और धीर सिर से सुमन कन वेद हीरा सकल सभा के मत भे भोरी अब मोही संभो चाप गति तोई। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं? भला सिरस का फूल कहीं हीरे को भेज सकता है? सभा की बुद्धि ब्रह्म में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, अब तुझे मेरा ही भरोसा है। निज जड़ता लोग हैं पर डरी हो यारो रघुपत न्यारी अत परताप सिए मन माही लवन में से जुग से समझाई। अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर हे धनुष तू हल्का हो जा। सीता जी को बहुत दुख हुआ। एक एक पल सैकड़ों युग के समान बीतने लगा। सोमवार पवन सुत पवन नामु अपने बस कर रखे रामु। प्रभु ही चिताए पौन चितव मह राजत लोचन लोल खिलते मन सिजमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। सुमर पवन सुत पवन नामो अपने बस कर रखे रामो। वे कभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थीं। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी मछलियां चंद्र मंडल में हिल रही हों। घेरा आलन मुखे पंकज रूकी प्रगट न लाजन साम लोकी। लोचन जल रहे लोचन नो कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमलवत मुख से ही रोक लेती हैं और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे ही छिपा रह जाता है जैसे अत्यंत कृपण का सोना छिपा रहता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने धरो धीरज प्रतीत गोरे आने। तन मन बचन मोर पगु साचा रघुपत पद सरोज चितुराचा। तब अधिक व्यग्रता जानकर सकुचित हो गई और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है तो भगवान सफल और वासी कराए मोए रघुवर के दासी। जाए पर सत सनेहु सोताए मिलाए न कछ संदेहु। तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनावेंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चिता है प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियाए बेलोगे तके धनु कैसे चितब गरो लघु ब्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा कैसे देखा कि जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। लखन लख्यु रघुवंश मन ताक्यु हर को दंडो। पुलक गति बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडो। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम।
इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरण से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले, दिस कुंज राहो कमट आहे कोला, धराओ धरन धर धीरे न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयो सो मोरा। हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पावे और श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सोरे सोकृत मनाए, सब कर संसो और ज्ञानु, मंदमयी पन करे अभिमानु। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्य युक्त देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और ज्ञानी राजाओं का अभिमान। भृंगुपत के रे गर्भ गरुआई, सौर मुनि बराए कर कदराई, सिए कर सोच जनक पछतावा, राना कर दारो ने दुखी दावा। परशुराम जी का गुरुता पूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच तथा जनक का पछतावा और रानियों की कठिन दुखाग्नि। शंभु चाप बड़ बोहितों पाई, चले जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सेंगे अपारो, चाहत पारो नहीं को कड़हारो। यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पार कर समूह बना उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्लाह नहीं है। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। राम बेलो के लोग सब चित लिखे से देख, चिताए सिए कृपा यतन जान विकल विशेष। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल है। देखी विपुल विकल विदेही, निमिष विहात कलप सम तेहि, त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मोह करय का सुधा तड़ागा। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने, असो जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीत विशेषी। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समझकर समय पर चूक हो तो पछताने से क्या, ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी की ओर देखे तो विशेष प्रीत को देख शरीर पुलकित हो गया। गोराए प्रणाम मनाए मन कीना, अत लांघा उठाए धनु लीना, दम के उदामन जिम जब लयाऊ, पुन नव धनु मंडल सम भयाऊ। तब गुरु को मन ही मन में प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई, और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े, ताय छन राम माद धनु तोरा, भरे वो भन दोने घोर कठोरा। उसी उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा। जब
सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। सो मारे पावन सोते पावन नामो, अपने बस कर रखे राम। भरे भुवन घोर कठोर रघु रवि, बाज तज मारग चले, चगराए दे गज ढोल माए आए, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुन कर कानो दीन, सकल बेकल बेचारही, को दंड कंड राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के सार हाथी चिगारने लगे, पृथ्वी डोल गई, कच्छप शेषनाग और बराह भी आपस में कसमसा गए। देवता मुनि और असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, तब सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे। सोमार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। राम शंकर चाप जहाज, सागर बर रघुबर बाहुबली। राम बूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो पृथ्वी मोए बसे। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाशय डूब गए। प्रभु दो चाप खंड माय डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कोस के रूप पयो निध पावन, प्रेम बारे अब गाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग कह देख कर हिला निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारे। बाजे नव गए गए निशाना, देव बंधु नाच कर गाना। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गाए गए नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गान कर नाचने लगे। ब्रह्मादिक स्वर सैद मुनीसा, प्रभु प्रशंसाएं दे आशीषा। बरसाएं सुमन रंग बरसा, माला गावें किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प और मालाएं बरसाने और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। हरि भुवन हर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मोदित कहाए जाए तय नर नारी, भंजऊ राम संबोधन भारी। उनकी जय जय वाणी समस्त भूमंडल पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुभंग की ध्वनि जानी न जाती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है। सोमार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो।
बंदी मांगद सूतगन विरोध बधाए मत धीर कराए निछावर लोग सब हिय गए धन मनु चीर सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामू। धीर बुद्धि वाले बंदी जन तथा भाटपुर पुरुषों का यशोगान करने और सब लोग जिनके पास जो था वही हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र निछावर करने लगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय।